हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर एक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, साल 2023 की सभी एकादशी व्रत संपन्न हो चुके हैं और साल 2024 में एकादशी आने वाली है। तो दोस्तों, साल 2024 में पहली एकादशी कौन सी पड़ेगी और कब पड़ रही है? इसके साथ सफला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या पारण का समय है? इस व्रत की पूजा विधि क्या है और इस व्रत के दिन हम कौन सी कथा पढ़ें जिससे कि हमें व्रत के पूरे फल की प्राप्ति हो? दोस्तों, सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम किस मंत्र का जाप करें? इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पौष मास में कृष्ण पक्ष की जो पहली एकादशी पड़ती है उसको कहते हैं सफला एकादशी। जी हाँ, सफला एकादशी के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। कुछ जगहों में इस एकादशी को पौष कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत को रखने का विधान भी है। दोस्तों, इस दिन स्नान दान करने का भी बहुत महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, सफला एकादशी यानी साल 2024 की पहली एकादशी, ये एकादशी सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी भी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस दिन व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा तो करी ही जाती है, साथ साथ तुलसी माता के सामने अगर हम दीपक जलाएं, साथ ही दीप दान करें, तो ऐसा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति हमें होती है और हमारी किस्मत के ताले खुल जाते हैं और पूरा साल हमारा शुभ बीतता है। हमें सभी कार्यों में सफलता पूरे साल मिलती है। दोस्तों, अगर माने इस दिन व्रत करने की, तो इस दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब भाई जानते हैं कि इस एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कितने बजे से ये शुरू हो रही है और कितने बजे इसका समापन है, साथ ही हम पारण किस समय करें। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 और 7 जनवरी 2024 की रात में 12:42 पे होगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 7 और 8 जनवरी 2024 की रात में 12:46 पर होगी। अर्थात 6 तारीख को रात में 12 बजे के बाद जब हमारा दूसरा दिन लग जाता है, यानी 7 तारीख लग जाएगी, तभी 12:42 पे इसकी शुरुआत होगी और 7 तारीख को जब 12 बज जाते हैं रात में, उसके बाद 8 तारीख लग जाती है, तब 12:46 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, सफला एकादशी तिथि का जो व्रत है वो हम 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखेंगे। ये साल 2024 की पहली एकादशी होगी। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण समय का बहुत महत्व होता है। हमें व्रत का पारण सही समय पर ही करना चाहिए। तो इस बार सफला एकादशी का जो व्रत का पारण का समय है वो 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर के सुबह 9:20 तक है। इस समय के बीच में ही हमें पारण करना है व्रत का। और पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि हमारी जो समाप्त होगी वो रात में 11:58 पे समाप्त होगी। अर्थात रात 8 तारीख को रात में 11:58 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और 13 साल की लग जाएगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हमें इस दिन पूजा कैसे करनी है जिससे कि भगवान विष्णु हम पे प्रसन्न हो और हमें एकादशी व्रत का पूरा फल दें। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें और घर के मंदिर को साफ करके वहां पर दीपक जलाएं।
दोस्तों, इस दिन आप नहाने के बाद में पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र हमें धारण करने चाहिए, साथ ही पूजा में पीले पुष्पों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, भगवान विष्णु का गंगा जल से हमें अभिषेक करना है और भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना है। इस दिन हमें व्रत को पूरे श्रद्धा मन से और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रखना है और भगवान जी की पूजा करने के बाद में आरती करनी है। इसके साथ ही हमको भगवान विष्णु को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाना है। जब आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो भोग के साथ में तुलसी दल को आप जरूर शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग ना लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग अधूरा रहता है और भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से आपको जीवन के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आपका जीवन में सुख और सौभाग्य भी आता है। इसके साथ ही आप अगर इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आप जो मनोकामना करते हैं सच्चे मन से, वो आपकी पूरी होती है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन हमें व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन हम कौन सी कथा पढ़ें जिससे कि हमें व्रत का पूरा फल मिले और भगवान विष्णु प्रसन्न हो। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी व्रत बिना कथा सुने हुए पूर्ण नहीं माना जाता है। जब आप कथा पढ़ते और या सुनते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण होता है, पूजा विधि पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए आइए सुनते हैं सफला एकादशी की पौराणिक कथा। दोस्तों, सफला एकादशी की एक कथा काफी प्रचलित है कि चंपावती नगर में राजा माहिष्मान राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनका बड़ा बेटा लुम्पक महापापी था। उसके कुकर्मों से तंग आकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अब लुम्पक चोरी चकारी, लूट खसौट करके अपना गुजारा करने लगा। लेकिन एक दिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा के डर से उसे छोड़ दिया। कहते हैं, जब प्रभु की कृपा बरसती है तो वो कुकर्मी को भी सत्कर्मी बनने का मौका देते हैं। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। एक दिन अनजाने में ही लुम्पक से सफला एकादशी का उपवास रखा गया। दरअसल दशमी की रात लुम्पक सर्दी से ठिठुरता रहा और बेहोश हो गया। अगले दिन दोपहर के बाद उसे होश आया। शाम को जब वो वन से फल इत्यादि तोड़कर लाया तब सूर्यास्त हो चुका था। लेकिन नित्य जीवों की हत्या कर मांसाहार करने वाला लुम्पक फलों से कहाँ संतुष्ट होने वाला था। उसने फलों को नहीं खाया और पीपल के जिस पेड़ के नीचे वो रहता था उसी को समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि फलाहार वो ही ग्रहण करे। भूख के मारे वो रात भर जागता रहा। इस तरह अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत हो गया। इस तरह से भगवान प्रसन्न हुए और उसे राज्य और पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। उसके बाद लुम्पक एक अच्छे इंसान के रूप में पिता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत बताया। पिता ने उसे अपना राज सौंप दिया और भक्ति में लीन हो गए। लुम्पक ने भी 15 साल तक राज किया और उसके बाद अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो गया। दोस्तों, एकादशी के दिन किया गया दान हजारों पुण्य के समान फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन हमें जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल तो दान करने ही चाहिए। साथ ही शास्त्रों में विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता है। एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान करने से समाज का कल्याण होता है। इस दिन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का संकल्प लेने से माँ लक्ष्मी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी पर किसी बीमार असहाय व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी मदद करने से कभी ना खत्म होने वाला अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आप भी किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा का दान करें या किसी बीमार असहाय व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करें। और इसके साथ एक मंत्र का जाप आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपको
धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का निवारण करेंगे, साथ ही आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। एकादशी का व्रत आपके लिए पूर्ण रूप से फलीभूत होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है जिससे भगवान विष्णु की कृपा हम पर बरसेगी। दोस्तों वो मंत्र है त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके करना है। तो दोस्तों आप भी इस बार सफला एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।